देखिए, हम लोग इस वीक में स्टार्ट किए थे बृहत्पराशर होरा शास्त्र इन इंग्लिश। ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे। आज एक और रिवीजन के तौर पे हम लोग जहाँ तक समझे उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहेगा। ठीक है। बीपीएचएस मतलब बृहत्पराशर होरा शास्त्र। ठीक है। और वैदिक नेटल एस्ट्रोलॉजी का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव शास्त्र है। ठीक है। खास तौर से तब जब महर्षि पराशर जी ने इनको लिखा। ठीक है। और इसका कई सारा ट्रांसलेशंस हुआ, कई सारे लोग अपने मन से भी कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन की है। ठीक है। तो वो सभी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और उसके बारे में बात भी की है, कौन कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, इन सब चीजों के बारे में। फिर हमने पढ़ा वशिष्ठ, हमने पढ़ा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और महर्षि पराशर की कहानी। ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है कि ब्रह्म ऋषि और महर्षि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से और भी होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं। तो इन जो अलग अलग नाम है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग इनकी ये है। इस पिक्चर के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है फर्स्ट वाले पिक में यहाँ पे, इसका मतलब ये है सत्यवती और इनका ऋषि पराशर जी का ये है। ठीक है। और ये सेकंड ये है कि 100 पुत्रों को कैसे उनको मारा गया। ठीक है। राक्षस लोगों ने कैसे उनको मार दिया। ठीक है। राक्षस कहते हैं कि इसको, राक्षस का मतलब ये होता है कि जब आप तामसिक हो जाते हैं, आपको सिर्फ अपना ही भलाई दिख रहा होता है। ठीक है। और जब आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बेवजह। ठीक है। उस हिसाब से फिर हम लोग पढ़ रहे थे क्रिएशन। क्रिएशन में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। ठीक है। बहुत कुछ जाना। हमने समझा क्षीर सागर को, फिर हमने समझा कि आपका वैकुंठ क्या होता है, उसके बारे में बात की है। अब ये देखिए, ये है वैकुंठ बेसिकली। वैकुंठ का क्या क्या है कि ये सब सारे सारे अलग अलग से लोक हैं। ठीक है। और ये जो लोक हैं, जैसे जैसे पृथ्वी है उसी तरीके से बाकी लोक भी। जैसे जैसे आपको इस दुनिया में, मतलब यूनिवर्स में, ठीक है, आपको हीरे का पहाड़ मिलना आसान है, मतलब डायमंड का जो माउंटेन्स हो सकता है वो मिलना आसान है। ठीक है। धरती पे नहीं मिलता है, इसलिए धरती पे डायमंड बहुत महंगा है। ठीक है। लेकिन इस दुनिया में कहीं पे भी आपको लकड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। ठीक है। और क्योंकि इंसान जो है वो थोड़ा अजीब टाइप का है, जो नहीं होता उसके चाह में इंसान, मतलब जो ना मिला सो सोना, जो मिल गया सो मिट्टी। ठीक है। अगर किसी इंसान को अगर किसी इंसान को प्यार भी आसानी से मिल जाए तो उसको वो लगता है कि अरे कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब वैल्यू नहीं देता। ठीक। उस तरीके से खैर, उसी टाइप से एक वैकुंठ है। वैकुंठ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके का वैकुंठ होगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अलग अलग जगहों पे हम लोग ये समझा कि इसके बारे में क्या कहा गया और कहाँ क्या कहा गया। ठीक है। ऐसा तो नहीं, देखिए, दुनिया में कई सारे फिलोसफर्स हैं। ठीक है। खुद भारत के अंदर जैसे वेस्टर्न में आपका डेकार्ट है, अरिस्टोटल है, प्लूटो थे। ठीक है। और भी कई सारे लोग थे। ठीक है। उसी टाइप से अ, उसी टाइप से जो है कि क्या नाम है इसका, भारत में भी 9 फिलॉसफी है। ठीक है। तो अब क्या है कि दुनिया में बहुत सारे फिलोसफी है। ठीक है। कम से कम 50। ऐसे समझिए कि जो 50 तरीके का जो फिलोसफी है वो मेन है। ठीक है। मतलब एक नंबर के हिसाब से। ठीक है। उस तरह से हजारों फिलोसफीज है। ठीक है। हर एक इंसान हुआ उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीजें हैं। ठीक है। कई लोग उनकी चीजों पे एक रिलीजन भी फॉर्म कर लिया। ठीक है। बट सवाल ये है, ठीक है, कि कोई भी अंतिम सत्य तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं? मतलब दुनिया का कोई भी रिलीजन है वो सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब जैसे क्रिएशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो दुनिया का सब रिलीजन जो है वो उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जैसे कि सनातन में जितने भी सारे भी रिलीजन आते हैं, ठीक है, वो, या फिर बाकी जगह पे दुनिया में दो तरीके के रिलीजन्स मिलनी है, एक इब्राहिमिक, दूसरा नॉन इब्राहिमिक। इब्राहिमिक में आपका तीन आ जाते हैं, तो यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, और
ये क्या नाम है, क्रिश्चियंस हो गया। ठीक है। नॉन इब्राहिमी में आपका जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ठीक है, और हिंदू हो गया, और कौन हो गया, सिख हो गया। ठीक है। ये नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है। ठीक है। इन सब का क्रिएशन को लेके और बाकी चीजों को लेके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, तो मेरा काम क्या है कि किसी एक कॉन्सेप्ट को अगर मान लेना, ठीक है, और उसी का गुलाम बन जाना, उसको लगता कि नहीं नहीं वही सही है, वही सत्य है, तो ये बेवकूफ लोग करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। ठीक है। ये वो लोग करते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं, ना कि वो क्रिएटर्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपका बड़ा दिमाग होना चाहिए। ठीक है। बड़ा दिमाग वाले लोग फॉलो नहीं करते किसी को भी। ठीक है। हाँ, आप कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सुनते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। किसी एक पार्टी का, किसी एक जगह का ठप्पा लगा के नहीं घूम रखते हैं। ठीक है। जो मेन बात है, ठीक, कि हम ये रिलीजन के हैं और हम यही मानेंगे, मतलब जैसे होता है ना, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है। क्योंकि जहां पे वर्ड कट्टर आ गया, ठीक है, इसका मतलब कि मूर्ख लोग हैं। ठीक है। ये लोग नौकरी करेंगे, जैसे जैसे इनका जीवन होगा, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है मतलब उसका यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसी टाइप से हम ये किए कि जो आपके भगवान श्री विष्णु के बारे में जो बातें हैं, ठीक है, उसको बाकी लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, ये चीजें फिर वो नारायण समझे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये जो स्टोरी है, ये मेरा नहीं है, ये है ओशो का, ओशो रजनीश। ठीक है। ओशो रजनीश जो है वो लगभग कुछ रिलीजन्स को छोड़ के लगभग चीजों के ऊपर बहुत सारा कमेंट्री पास किए। ठीक है। लोग उनकी बात भी माने, क्योंकि उनमें बात में दम लगा, सबको मजा आया सुनने में। ठीक है। छुप छुप कर सभी लोग, जहां तक मेरा मानना है कि ओशो को छुप छुप के सभी लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास नॉलेज जितना कम होता है, ठीक है, दो चीजें, नॉलेज कम होने से एक फायदा और एक नुकसान है। जिसके पास नॉलेज कम है, ठीक है, वो चुपचाप मान लेता है। ठीक है। वो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई विवाद में नहीं पड़ता। ठीक है। कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसका क्या कहानी है। ठीक है। वो सीधा सीधा जिस भी रिलीजन का है, उस रिलीजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है और बात खत्म करता है वहीं का वहीं। ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका। ठीक है। दूसरा बेवकूफ होने का और जो नुकसान है वो ये है कि लोग इतने उलझ जाते हैं, ठीक है, कि ये लोग कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, मतलब अजीब सा एक बात है। ठीक है। तो ज्यादा उलझन भी नुकसान है, और ज्यादा सुलझे हुए तब भी नुकसान है। ठीक है। बीच का होना चाहिए इंसान को। ठीक है। खैर, तो इस तरीके से हम लोग बुद्धिज्म, जैन और बाकी में देखें कि वो लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है। ये बुद्धिस्ट लोग हैं, कहने को बुद्धिस्ट लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बट आप अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो फिर ये लोग अच्छे से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। मतलब ये जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, साफ दिख रहा होता है कि इन लोग के अंदर ब्राह्मणिकल कल्चर है। ठीक है। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल है वियतनाम का। ठीक है। जो कि अगेन बुद्धिस्ट कंट्री है। अमेरिका जब अटैक किया तो अमेरिका को बहुत लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा वियतनाम को लेके। ठीक है। क्योंकि लोग हार नहीं रहे थे। अभी चाइना के अंदर देखिए, कल्चरल चेंज। ठीक है। चाइना के अंदर जितने सारे मस्जिदें थी, उन सब का जो आर्किटेक्चर था, सबको तोड़ ताड़ के आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। ठीक है। अब जब आर्किटेक्चर चेंज कर दिया तो उसको मस्जिद का है कहते हो भाई, उसको तो वही कह लो। ठीक है। कल्चर और आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी को आप तोड़ ताड़ के बना देंगे, नहीं बाहर तुम यही दिखोगे, तो फिर क्या फायदा ये कहने का। क्या? तो चाइनीज का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, उसका क्या कहना है। हालांकि चाइनीज का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमारा वाला ही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना, उधर मंगोलिया, ठीक है, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है। और जो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो बुद्ध का हमारे यहाँ हुआ है, तो हमारे यहाँ की चीजें कॉपी पेस्ट है। मतलब दुनिया में कहीं भी इस्लाम होगा तो फॉलो कहाँ का होगा, वो मक्का और मदीना का ही होगा ना, कि लोग अपना एक अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा। ठीक है। वही आएगा। ठीक है। और दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसके लिए भारत इंपॉर्टेंट होगा।
मुस्लिम्स के लोग के लिए मक्का और मदीना होता है, हिंदू लोग के लिए भारत होगा। ठीक है। बुद्धिस्ट लोग के लिए भी भारत होगा, जैनियों के लिए भी भारत होगा। क्यों? क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट है। सिखों के लिए भारत और पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि कुछ वहाँ है कुछ यहाँ रह गया है। ठीक है। और थोड़ा बहुत तिब्बत है। आगे बढ़ते हैं। तो जैन के बारे में समझे। इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है। फिर हमने समझा कैसे क्रिएशन होता है, गर्भोदय विष्णु और बाकी चीजें कैसे। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। गर्भोदय विष्णु के बारे में समझे, किशोरादय विष्णु के बारे में समझे। फिर हम लोग ये समझे कि हर एक इंसान के अंदर एक जीव होता है। अगर आप किसी भी जीव को कष्ट देते हैं, ठीक है, किसी भी जीव को अगर आप कष्ट देते हैं, ठीक है, तो आपको भी वही कष्ट झेलना होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बकरा खा रहे हैं, ठीक है, तो एक बकरा जब कट रहा है, दूसरा बकरा जब उसको देख रहा है, तो उसके मन में क्या, उसका सेंसेस काम नहीं कर रहा होता क्या, अगला अगला नंबर उसका भी है। ठीक है। बट कोई बात नहीं, इंसान इतना नहीं सोचता है, खास तौर से तब जब उस खुद के बारे में, जब उसका खुद का ये हो। ठीक है। मतलब इंसान को अपना दुख दुख लगता है, बाकी को दुख दुख थोड़ी लगता है। ठीक है। उस तरीके से। खैर, तो जीवन में इंसान जिस भी जीव को जिस तरीके से कष्ट देगा, उसको उसी तरीके से वो कष्ट मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजों को हमने समझा। ठीक है। कि जो विष्णु होते हैं ये किस तरीके से फॉर्म करता है, क्या होता है, ये सभी चीजें। ठीक है। ये आपका यूनिवर्स के बारे में हमने बात किया। ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के लोगों के बारे में हमने बात किया। ठीक है, कि कौन से लोग से क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ से हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि इसको हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है। सभी वर्ल्डली बीइंग्स चार कैटेगरीज में आते हैं, में हैं। ठीक है। एक होते हैं नरकी, ठीक है, मतलब हेलिस बींग। ठीक है। देव यानी कि हेवनली बींग्स। ठीक है। तिर्यक, तिर्यक मतलब होता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ठीक है। और मनुष्य, ह्यूमंस। ठीक है। इन्हें इन्हें चार गति, ठीक है, स्टेट कहा जाता है। मतलब कि वर्ल्डली बीइंग्स कंटिन्यूअसली इन चार स्टेट में साइकिल करते हैं। ठीक है। मतलब जो इंसान है, ठीक है, वो कभी जानवर हो सकता है। ठीक है। कभी वो नरक में भी जा सकता है। ठीक है। कभी वो देवता भी बन सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि दुनिया में लोगों का अपना, एक बात और ध्यान से समझिएगा। ठीक है। किसी भी बात को मान नहीं लेना है 100% कि हाँ उन्होंने कहा तो यही होगा। ठीक है। ये वाला दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है। कि अगर किसी ने कहा, मतलब एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक ने कहा दोनों ज्ञानी। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको समझना होगा चीजों को। ठीक है। हाँ। कि आठवां पास ब्राह्मण, आठवां पास मौलवी, आठवां पास किसी भी रीजन का कोई भी धर्म गुरु बन जाता और लोग उसको फॉलो करने लगे थे, मूर्ख लोग हैं। ठीक है। ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं। ठीक है। ये लोग आज हैं, कल खत्म। ठीक है। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होने वाला। ठीक है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो एक बात समझते हैं, अगर हम कोई भी बातें बताएं, ठीक है, उसको 100% मान नहीं लेना है। ठीक है। उनके बारे में सोचना है, चिंतन करना है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है, ठीक है, या नहीं है। दुनिया में टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जो समय का जो कॉन्सेप्ट है, वो दो तरीके से है। पहला लीनियर फॉर्म में, लीनियर मतलब एक लाइन के फॉर्म में। ठीक है। और दूसरा साइक्लिक फॉर्म में, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में। ठीक है। लीनियर फॉर्म में क्या होता है कि आपका जन्म हुआ, आपने इस जन्म को जिया। ठीक है। फिर आप मर गए और आप चले गए रेस्ट इन पीस में। ठीक है। तब तक जब तक कि कयामत की रात नहीं आ जाती। ठीक है। उस दिन सबकी बातों का हिसाब किताब होगा। ठीक है। बस कार्य खत्म। ये हो गया लीनियर। ठीक है, मतलब एक लाइन पे कि आपका जन्म हुआ और लाइन बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है और आप अपना आराम से ये किए। आपके कर्मों के हिसाब किताब कब होंगे? एक ही बार होगा, तब जब सबसे लास्ट दिन आएगा, जब कयामत की रात आएगी। ठीक है। और वो कब आएगा? वो आएगा बहुत दिनों के बाद। एक तो कोई घड़ी भी लेके घूम रहा होता है, ठीक है, कि उसमें देखता है कि कयामत कब आने वाला है। ठीक है। कहीं हम देखे थे, कोई तो वॉच है। आपको पता है उसके बारे में?
इसके फिर घड़ी के बारे में। हाँ कि वो कयामत का टाइम जल्दी आने वाला है, उसका मतलब ऐसे वॉच लेके घूमते हैं। पता नहीं, हमेशा कहीं टीवी वगैरह पे देखे थे, ठीक है, भाई न्यूज वाला। ठीक है, खैर। तो ये हो गया। दूसरा ये, दूसरा टाइम का जो ये है, जो जिसको सनातन लोग कहते हैं, वो कहते हैं साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब कि एक पॉइंट, साइकिल में क्या होता है कि अगर आप एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट में, आप वहीं पे आके पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लीनियर में ऐसा नहीं हो सकता, लीनियर में जो टाइम बीत गया वो लौट के नहीं आएगा। ठीक है, साइक्लिक में जो टाइम बीत गया वो लौट के आएगा, बस उसका फॉर्म बदल जाएगा। ठीक है, मतलब कि साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, कोई इंसान जन्म लेता है। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं होता हमको नहीं पता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इवन दुनिया का किसी इंसान को नहीं पता। ठीक है, जो स्वर्ग गए, ठीक है, वो स्वर्ग से वापस वापस आए, कभी नहीं पता कि स्वर्ग बड़ी सुंदर है। ठीक है, वहाँ बहुत सारी अप्सराएं और बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, वही वजह से जो लोग मर के जन्नत गए, वो लोग अपने कब्र में से उठ के कभी नहीं बताया कि हाँ देखो जन्नत में बदतर मिलता नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ बातें हैं, इस बात को समझना है। ठीक है, मान नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लिए तो फिर समझने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, आसान भाषा में अब करना क्या है वो समझते हैं। दूसरा जो जो कंडीशन है, साइक्लिक फॉर्म है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म का मतलब होता है कि आपका जन्म हुआ, ठीक है, फिर आपने या आपने इस जीवन को जिया। ठीक है, इस जीवन को जीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। आपके कर्मों के हिसाब से आपके लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, मरने के थोड़े दिन या कुछ दिनों तक आपको उसकी सजा या उसका, अगर आप पुण्य किए तो आप स्वर्ग जाएंगे, पाप किए तो आप नरक में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग हर एक रिलीजन अपने आप में चिपकाया है। ठीक है, क्लियर है। मतलब हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट आपका कृष्ण से मिल जाएगा। ठीक है, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम में मिल जाएगा। हिंदू में आपको स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो लगभग दुनिया का सारा रिलीजन जो है वो अपने आप में इस चीज को चिपका के रखा है। ठीक है, चिपकाना इस जो वर्ड है वो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, मगर सीधी सी बात है कि हमको नहीं लगता कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ भी बकवास कर रहते हैं। ठीक है, इन लोगों का बकवास देख के लगता है कि मतलब अगर आप समझदार इंसान है, आपके पास थोड़ा दिमाग है, आपको सर दर्द होगा। ठीक है, इन लोगों का बकवास सुन के। और अगर आप समझदार नहीं है, अगर आप मान लेते हैं चीजों को, फिर आपको लगने नहीं लगे देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहा है। ठीक है, बाबा तो भभूत निकाल दे रहा है, तो बाहर में बहुत सारे बाबा लोग हैं। ठीक है, कोई भभूत निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ऐसे नहीं। ये बिल्कुल गलत वाली बात है। ठीक है, और कई लोग तो देश छोड़ के भागे हुए हैं। हमारे यहाँ एक बाबा है, आपको हंसी आएगा बट सच्चाई है। एक बाबा है, इतना पैसा लोग डोनेट किया, हिंदू लोग बाकी लोग, ठीक है, वो बाबा अपना आइलैंड खरीद लिए। ठीक है, बकायदा उसको देश बना दिए। ठीक है, अमेरिका उस देश को मान्यता तक देता है। ठीक है, आप सोचिए, एक इंसान इतना पैसा है कि वो एक आइलैंड खरीद लिया। ठीक है, उस आइलैंड खरीदने के बाद उसको देश बना दिया। ठीक है, और देश को अब देश आप बना लिए, लोग लोग मानेंगे तब ना। लोग जो है उसको मानने भी लग गए, अमेरिका और उसका एम्बेसी तक चल रहा है। ठीक है, सोचिए, ये बाबा है और भारत के। एक हमारे यहाँ का ये है, क्या नाम है, जाकिर नाइक। ठीक है, वो भी वो भी अच्छा वाला बकवास कर लेता है। ठीक है, और वो भी देश छोड़ के भागा हुआ। तो ये लोग बाबा लोग के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि बाबा लोग और पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत होता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बाबा लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स में उनका अपना एक रोल होता है। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों से वोट दिलवाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब सपोज करिए कोई शेर अगर ये कहे, ठीक है, कि भाई देखो नॉनवेज खाना हम छोड़ दिए, बस वोट दो। ठीक है, और सब भेड़िया लोग जाकर उसको वोट दे दिया, तो क्या शेर भेड़िया को नहीं खाएगा? खाएगा ही खाएगा, क्योंकि भेड़िया बेवकूफ था, उसकी बातों में आ गया। उसी टाइप से रिलीजन, उसी टाइप से नेता और ये बाबा लोग था, बाबा मौलवी जो भी, इन लोगों का काम होता है भटकाना। ठीक है, आपको, आप एक्चुअल रास्ते से दूर हटेंगे। ये लोग खुद अपने अपने बच्चों को ये लोग पढ़वाएंगे कहाँ? कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में और बड़े बड़े स्कूल्स में। ठीक है, और आपके बच्चों को कहाँ भेजेंगे? छोटी छोटी जगह पे कि चलो कीड़े मकोड़ों की तरह, तो वैसे नहीं। ठीक, तो चार तरह के जीव होते हैं। हाँ, तो लिनियर वाले में क्या था कि आपका जन्म हुआ, आपकी मृत्यु हुई, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ है, उसके बाद तो फिर से जैसे आपके कर्म रहेंगे उसके हिसाब से आपको फिर से
जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से परिणाम जो है, मतलब आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपका अच्छा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा। ठीक है। ये दुनिया का सब रिलीजन लगभग चिपकाया है। ठीक है। कुछ कुछ फॉर्म, जैसे जैसे इस्लाम कहता है, क्रिश्चियंस कहते हैं कि जो आप गलत सही कर रहे हैं वो आपको लास्ट में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्रिश्चियन से एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेके आ गया है कि आप कॉन्फेस कर सकते हैं अपना। किसको कॉन्फेस कर सकते हैं? जो फादर होते हैं उनको। और आजकल के फादर जो है वो बहुत चंट है। ठीक है। वो आप कॉन्फेस करने जाएंगे उधर पुलिस बुला लेगा। ठीक है। फंस जाइएगा। ठीक है। तो कॉन्फेस करने वाली चीज है कि भाई आप अपना कॉन्फेस कर लीजिए, आपका वो खत्म, है ना, उससे मुक्ति मिल जाता है। ठीक है। इस्लाम में चलो भाई, मरने के ठीक ठाक दिन के बाद, मतलब मरेंगे इसके बाद रेस्ट इन पीस में आराम से फर्स्ट क्लास आराम हुआ। ठीक है। फिर आप पीस ही पीस है, आपको जीवन में जो आराम करने को मौका नहीं मिला, वहां आप आराम से आराम कर सकते हैं। और लास्ट में आपका हिसाब किताब होगा। हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं, उतना लंबा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी हिसाब करेंगे। ठीक है। ये लोग अपने हिसाब से हिसाब करते हैं। तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो जैसा कहा जा रहा है उसको मतलब इजिली फॉलो, मतलब ये इजिली किसी के बातों में आ जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप नहीं सर, सोचते हो उस चीज के ऊपर? अल्लाह ने दिमाग इसलिए दिया है कि उसको इस्तेमाल किया जाए, ना हाँ। कि लकीर के फकीर बना जाए। हाँ, लकीर का फकीर, राइट। मतलब देख, कुछ लोग होते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नाने ने कहा, दोनों के आने वाला सीन है कि कोई कह दिया मान लिए। ठीक है। अपनी सेंसेस का यूज करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि आप अगर इजिली अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो पढ़ने लिखने सीखने का कोई मतलब नहीं। आप सोचिए। फिर आप लाइफ में चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ, आप सोचिए, एक बात बताते हैं, अलग अलग रिलीजन अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ज्यूस लोग दीवार के बाहर खड़ा होकर पढ़ रहा होता है कुछ कुछ, यही करता है ना वो लोग, जेरूसलम में दीवार होता है, ठीक है, वो जो दीवार है उन लोग के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है, जेरूसलम का। और उसके से सट के वो लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, ठीक है, जो भी उनका रिलीजियस टैक्स होता है। और ये लोग दूसरे को कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब ज्यूस। और एक्चुअल में देखिए, बात यह है कि ज्यूस और सनातनी लोगों में बना नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि आर्यंस जो था, आर्यंस मतलब हम लोग, ठीक है, आर्य मतलब हम लोग होते हैं, हम लोग मतलब ब्राह्मण लोग खास तौर से, ठीक है, ठीक है, जिसको आर्यंस कहते हैं। तो हम लोग जो है वो आर्यंस है, मतलब जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम आर्यंस हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या है कि जो हिटलर था वो आर्यंस था, आप देखे होंगे उल्टा स्वास्तिक, है ना। तो वो मानता था खुद को कि आर्यंस है। और हिटलर का एक मानना था जो कि बहुत सही था, हम 100% सपोर्ट करते हैं, कि भारत में जो आर्यंस हैं, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने उपनिषद लिखे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो आर्यंस थे, आर्यन मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय इसलिए वर्ग, ठीक है, वो लोग, इन लोग के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। और मिक्स होने की वजह से इन लोग जो है अपना अस्तित्व खो दिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कहीं कोई ब्राह्मण बैठा हो, ठीक है, और बाकी लोग चुपचाप बैठ के मजे ले रहे हो, ठीक है, देश गुलाम हो रहा हो और सब चुपचाप सह रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो बेसिकली भारत के जो आर्यन है उनको बहुत छोटी नजर से देखता था हिटलर, बहुत छोटी नजर से, ठीक है। और जो कहने का सही था, जरूरी भी है, यहाँ के आर्यन वाकई कमजोर तो हो ही गया, ठीक है, कमजोर हो गया, उसी में घुस गया और क्या। ठीक है, कुछ लड़े और कुछ उनसे हाथ मिला लिए, ठीक है। जैसे बड़े बड़े आप नाम सुनेंगे, महाराणा प्रताप और बाकी लोग, ठीक है, ये आर्यंस लोग हैं। अब क्या है कि इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या किया कि फिर उन लोग झूठ मूठ का इधर उधर करता था, तो यहूदियों को वो लोग खत्म कर दिया, ठीक है, कैसे वो गैस चैम्बर में डाला, किसी को कुछ, वो बोलते थे भाई आर्यंस है ना, आर्यंस ही ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, और आर्यंस ही ये रहेगा, ठीक है, आर्यंस के बराबरी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ज्यूस लोग जो है, यहूदी लोग, ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अरे तुम भी तो दीवार के सामने खड़े होकर क्या पढ़ते रहते हो, क्या है, मतलब दीवार में से कुछ निकल के आया क्या? ठीक है। तो क्या है कि अगर आप एक जन के लोग दूसरे जन पे अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, तो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लगाएंगे,
ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, हर रिलीजन में है, ठीक है, इस तरह का, बस दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे को पता हो तो वो कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इंसान के अपने कर्मों, अच्छा, इसके बारे में क्यों बताया, दीवार के बारे में और मूर्ति पूजा के बारे में? क्योंकि आपके कर्मों का रिजल्ट देगा कौन? कोई तो देवता होना चाहिए ना, कोई तो भगवान होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो आपके कर्मों का हिसाब देगा। इसके लिए भगवान बनाया गया, ठीक है। सब कर रहा होता है इसका, ठीक है। हिंदू लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। एक्चुअल में उसमें भगवान होते नहीं होते वो बात भूल जाएगा, ठीक है, फिलहाल, ठीक है, कि एक्चुअल कहानी क्या है। ठीक। ज्यूस लोग दीवार के बाहर खड़ा होकर पढ़ रहा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। मुस्लिम लोग काबा के आसपास घूम रहे होते हैं, ठीक है। हिंदू लोग जो है उसी टाइप का परिक्रमा कर रहे होते हैं मंदिरों में, ठीक है। और ये क्या नाम है, और मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चलते आ रहा है, ठीक है, करते सभी है लेकिन घर में टोंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे होते हैं? ताकि ये कंफर्म हो कि आपके कर्मों का हिसाब किताब कौन देगा, वो देगा, है ना। ठीक। तो चार तरह के जीव होते हैं जिसको इस तरह से जीते हैं, ठीक है। मतलब वर्ल्डली बीइंग्स कंटिन्यूअसली इन चार स्टेट में साइकिल करते रहते हैं। ठीक है? हाँ, दुनिया का कोई भी रिलीजन सच नहीं है, ठीक है। और सच क्या है वो किसी को पता नहीं, ना जैन को, ना बुद्ध को, किसी को नहीं पता, ना सनातन को, ना मुस्लिम को, किसी को नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक कि कोई एक बात कंफर्म हो जाए, ठीक है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं, ये मोशन का तरीका सही है, ठीक है। डार्विन का थ्योरी पॉसिबिलिटीज नहीं लेके आता, क्योंकि डार्विन कहता है कि हर इंसान बंदर था पहले, ठीक है। भाई दुनिया का कोई रिलीजन इस बात को मानने को रेडी नहीं हुआ कि उसके बंदर थे, ठीक है। सनातन वाले लोग कहते हैं क्या, कि भाई जो मनु थे उनके हिसाब से क्रिएशन हुआ, ठीक है। मुस्लिम्स हो गए और ये जो हो गए क्या नाम है, क्रिश्चियंस हो गए, ये लोग मानते हैं एडम और ईव का स्टोरी, जिसको आदम और ईवा इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग, अगर आप बोलेंगे कि क्रिएशन जो हुआ वो बंदर से हुआ तो आपको पीटेगा ही ना, ठीक है, जो बात है। तो उनके थ्योरी को कोई मानने को रेडी नहीं, उनका थ्योरी बार बार कैंसिल भी होते रहता है कि सारे बंदर फिर इंसान क्यों नहीं बन गए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फाइनली किसी स्टेट पर नहीं पहुंचा, ठीक है। तो मान नहीं लेना है, ठीक है, और भी रिसर्चेज होंगे और भी चीजें होंगे। रिलीजन के साथ दिक्कत ये है कि रिलीजन एक बार जो कह दिया गया, ठीक है, उसके बाद उस पर रिसर्च नहीं होता, वो लकीर का फकीर वाला कहानी है, ठीक है। ठीक है। जैसे कोई अगर ये कह दे कि गीता में लिखा है, ये कोई ये कह दे कुरान में लिखा है, अरे भैया लिखा है और अभी वो परफेक्टली नहीं बैठ रहा है, उसको चेंज कर लो। तुम इंसान हो, जानवर थोड़ी हो जी, ठीक है, कि तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, सिंपल। मतलब लोग इस तरह की बातें करें कि उसमें लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे काम की चीजें नहीं लिखा हुआ तुम हटा दो उसको, ठीक है। लेकिन उसी को मान करके लकीर का फकीर बने हुए हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है, मेरे दादाजी ने ऐसा कहा था। दादाजी अगर, अच्छी बात क्या है तो आप कहिए, अगर दादाजी का कोई बात लेके बैठ गए हो तो दादाजी चले गए, ठीक है, तुम अभी हो तो तुम अपने हिसाब से देखोगे ना, ठीक है। मतलब अपडेट होते रहना चाहिए चीजें, जो चीजें अपडेट होना बंद हो गया उसका कोई काम नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हर स्टेट का अपना स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। शायद जितने भी स्टेट होता है वो अलग अलग हिसाब से जी रहे होते हैं, ठीक है। बेइंग से आपने डेजिग्नेटेड लाइफ स्पैन के लिए एक पार्टिकुलर स्टेट में हैं रहते हैं, ठीक है। तिर्यक, तिर्यक मतलब होता है एनिमल्स, तिर्यक मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। और ह्यूमंस का लाइफ स्पैन अलग अलग रीजन के कारण प्रीमेच्योर डेथ से पहले खत्म हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हालांकि ये बातें आप खुद कॉमन सेंस लगाए, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे चार चीजें हैं, ठीक है। एक होता है नर्क, एक होता है स्वर्ग, ठीक है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफ स्पैन क्लियर है कि वो इतने टाइम तक नर्क में रहेंगे, वो इतने टाइम तक स्वर्ग में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जानवर और ह्यूमंस, ठीक है, मतलब तिर्यक, ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस का लाइफ स्पैन अलग अलग रीजन के कारण प्री मिच्योर डेथ से पहले खत्म हो सकता है। मतलब ये कि शरीर आपका है, ठीक है, आप अगर इसको अच्छे से जीते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, हेल्दी रहते हैं, ठीक है, तो आप लंबा जिएंगे। अदरवाइज अगर आप गांजा सुट्टा मार रहे हैं, ठीक है, आप फीम का सेवन कर रहे हैं, तो फिर समय निकट है, आराम से ऊपर जाइए, ठीक है। और वहाँ मेरे जो पूर्वजों ने उनको हाय लो बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को जाने में क्या है, टाइम है, ठीक, इस तरीके से।
लोग मजाक उड़ाएंगे अगर आप अच्छी बातें, ढंग की बातें नहीं कर रहे होंगे तो। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पीना खा रहे हो, किस तरह के सिचुएशंस में आप जी रहे हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो लोग अमेरिका के अंदर जन्म हुआ है, क्योंकि वहाँ का सर्कमस्टांसेस अच्छा है, वहाँ की चीज़ें अच्छी है, तो वहाँ का इंसान लंबा जिएगा, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज छोड़िए, ठीक है, लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग को तबीयत खराब होने पर पीर फकीर के यहाँ जाते हैं, ना कि डॉक्टर के यहाँ, ठीक है, वहाँ का लाइफ स्पैन क्या ही हो सकता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आप देखते हैं एशिया में जो दुबई है, वहाँ कितने सारे लोग रहते हैं। वहाँ 60 से 70% बाहर के लोग रहते हैं। ठीक है। और वो लोग कभी किसी को सिटीजनशिप नहीं देते, उसके बावजूद भी लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छा दिए। वहाँ पे आप ड्राइविंग रूल बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप कोई गाड़ी जैसे तैसे नहीं करा है कि बस हॉर्न मारा स्पीड से निकाल दिया। वहाँ कोई लहरिया कट नहीं मार रहा होता। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह हम लोग देखेंगे कि सब लहरिया मार रहा होता है। लहरिया मतलब कि कोई गाड़ी जा रहा उसमें क्या है, कट निकाले और आगे बढ़ गए। वैसे नहीं करता। जहाँ पे रूल रेगुलेशन सही है, वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे। ठीक है, जहाँ पे रूल रेगुलेशन सही नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं रहना चाहेगा। ठीक है। रेगिस्तान में बसा हुआ है दुबई। ठीक है, रेगिस्तान, सिर्फ बालू के अलावा कुछ नहीं है। और रेगिस्तान में अगर दुबई जैसा कंट्री बन सकता है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस करने का डिजायर होना चाहिए। तो नरक मतलब हेल और देव मतलब हेवनली स्टेट में प्री मेच्योर डेथ नहीं होती। ठीक है, वहां जितने दिन जीना होता है जीते लोग। मौत के बाद एक बीइंग या वही स्टेट में दोबारा पैदा होता है या दूसरी किसी स्टेट में। ठीक है, डिपेंड करता है उसके अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम ज्ञान दे रहे थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। लेकिन नरक और देवता, ठीक है, भी मौत के बाद वापस उसी स्टेट में नहीं आते। ठीक है, मतलब अगर आपको स्वर्ग में से आपको अगर निकाला गया, तो आप किसी न किसी जीव के फॉर्म में ही आपका जन्म होगा, ना कि दोबारा से आप स्वर्ग में ही आपका जन्म होगा। ठीक है। और नर्क में अगर आपको, नर्क से अगर आपका वहां डेथ हो रहा है, तो नर्क में दोबारा आप नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बाहर ही जाएंगे। ठीक है। अब जो लोग नर्क से आए हैं, ठीक है, और धरती लोक पे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो बिहेवियर होगा वो दुष्ट वाला होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सफर करके और जैसे लोगों के बीच में अपने हैं, उस तरह की चीजें सीखेंगे। अगर आप किसी बच्चे को बचपन से घटिया घटिया बातें सिखाइए, ठीक है, तो बड़ा होके क्या लगता है कि वो आम का पेड़ बन जाएगा? नहीं ना। ठीक है, बचपन से अगर आप उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दिए, घटिया घटिया बातें सिखाए, ठीक है, तो क्या होगा? बाद में वो टेररिस्ट ही तो बनेगा। ठीक है, लेकिन बचपन से ही आप उसको अच्छी जगह पढ़ा रहे, बड़ा हुआ तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड भेज रहे, अच्छा एजुकेशन दे रहे, तो बाद में अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बात समझना है। और ये बात नहीं समझे तो कहानी बहुत खराब रहेगा, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। मतलब दुनिया में कुछ कंट्रीज में, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी कुछ कुछ कंट्रीज में, वहां लोग जब वोट देने जाते हैं ना किसी को, वोट, ठीक है, तो अपना जात देख के वोट देते हैं, कास्ट। ठीक है, जात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कास्ट। रिलीजन और कल्चर देख के वोट देते हैं, अपने बच्चे का शकल देख के वोट नहीं देते। ठीक है, कि हमारा बच्चा जिसके पैर में ढंग का हवाई चप्पल भी नहीं है, ठीक है, यही नेता लोग की वजह से नहीं है, ऐसा कभी नहीं करता। वो अपने घर का कंडीशन देख के वोट नहीं देते। ठीक है, जैसे ही वो उनको वोट देने की बात आती है, वो तुरंत रिलीजन, तुरंत कास्ट, तुरंत कम्युनिटी चूज करने लग जाते हैं। कभी ये नहीं देखते, अपने हालात को नहीं देखते, अपने बच्चों के फोटोज नहीं देख, मतलब तस्वीरें नहीं देखते, आप अपने माँ बाप के हालात को नहीं देखते। ठीक है, जिस दिन इंसान अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपना खुद का कंडीशन देख के वोट देना शुरू कर देगा, ठीक है, जात पात और ये रिलीजन वाले जो लोग हैं, ठीक है, इनका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीना आपको है, ठीक है, और जीने के लिए फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक लॉज के मुताबिक, ठीक है, देव और नरक, ठीक है, बीइंग यूजुअली तिर्यक या ह्यूमन स्टेट में जन्म लेते हैं। ठीक है, देवता मतलब जो देव होते हैं वो इंसान के फॉर्म में, ठीक है, जन्म होता है। और
और जो वो लोग होते हैं वो उसके फॉर्म में जन्म लेते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये किस हद तक सच है हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि दुनिया का कोई रिलीजन अगर कुछ भी कह रहा हो तो हम उससे मानने को एग्री नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होते, ठीक है। दुनिया का आज भी 60% जो लोग हैं उनका रिलीजन तो कहता है कि धरती चपटा है, अब वो लोग तो मान भी रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि चूंकि साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता तो हम नहीं मानते, ठीक है, जो बात है। क्योंकि अगर साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है तो जिस तरह का बकवास वो लोग कर रहे हो तो उसका अच्छा बकवास करने वाले लोग और भी हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो उस बात का क्या ही वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देव और नरक बिंग का यूजुअल लाइफ स्पैन 10,000 साल का, ठीक है, हमारे टाइम के मुताबिक होता है, ठीक है। अब ये वाकई होता है नहीं होता हमको नहीं पता, ठीक है। बस ये बातें लिखे हुए हैं, किसी ने कहा है तो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि जो लोग स्वर्ग में रहेंगे या जो लोग नर्क में रहेंगे वो 10,000 सालों तक रहेंगे, हमारे हिसाब से, मतलब हमारे ईयर्स के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10,000 का हमारे टाइम के मुताबिक होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जन्म लेने में एक पल से भी कम समय लगता है जब एक बीइंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जन्म लेने पर, ठीक है, दूसरे स्टेट में ट्रेवल करता है, उनका फॉर्म उनके पहले पहले फॉर्म जैसा ही रहता है, ठीक है। जब वो एक नई बॉडी जब वो एक नई बॉडी लेते हैं नए स्टेट में, उनका फॉर्म नए बॉडी के मुताबिक बदल जाता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। जैन स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं, ठीक है, कि देवता और नरक, ठीक है, देवास और नरक, ठीक है, नरक बीइंग के लाइफ स्पैन में जब सिर्फ 6 महीने बचे होते हैं, उनका नेक्स्ट बर्थ का लाइफ स्पैन कर्म डिटरमाइंड होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन करने के मुताबिक लाइफ स्पैन कर्म के मुताबिक होता है, मतलब कोई भी इंसान कैसा कितना लंबा जिएगा डिपेंड करता है कि उसका कर्म कैसा रहा है, ठीक है। कर्म के मुताबिक वो अपने नेक्स्ट बर्थ स्टेट में डेजिग्नेट टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। मतलब आप कितना लंबा जिएंगे साइडा जी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके आपके अपने कर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर आप अच्छा कर्म किए हैं तो आप बहुत लंबा जिएगा, और आपका कर्म खराब है तो आपका उम्र लंबा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? तो कर्म जी सुधारना सर। होगा। ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है, या हो भी सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में देखिए स्वर्ग और नर्क कैसा होता है, कोई गया और वहां से आके बता रहा है तब तो मानेंगे ना, ठीक है। अब जो स्वर्ग गए, ठीक है, वो लौट के आके बताया नहीं कि देखो भाई वहां जाके हमको ये चीजें मिला, ठीक है। या जो लोग जन्नत गए या जो लोग दोजख गए वो लोग आके नहीं बताए, ठीक है। मतलब ये जो जहर खाया वो बचा नहीं, ठीक है, और जो नहीं खाया वो जी रहा, तो जहर का टेस्ट बताएगा कौन? कि बताने के लिए तो इंसान को जिंदा रहना चाहिए। अब एक्चुअल में स्वर्ग में जन्नत में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या चीजें है कोई बता थोड़ी रहा है, ठीक है, ठीक, बता ही नहीं रहे तो अब अगर आप बता ही नहीं रहे तो फिर कैसे लोग जानेंगे? एक अनुमान लगा सकते हैं, या जो भी ब्राह्मण या मौलवी लोग जो समझा रहे होते, कहाँ मतलब कैसे उनको कैसे पता, ठीक है, ये बात है। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा लंबा जिएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक जनरल बात है कि भाई अच्छा कर्म करने से अच्छा हो मिलता है, ठीक है, जो बात है। क्योंकि ऐसा अगर एक सेकंड
दुनिया में कोई भी काम सिर्फ इस वजह से ना करना कि वो पाप या पुण्य है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। दुनिया में कोई भी काम आप इस सेंस में करिए कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि भाई किसी का रेप नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। डाउरी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप रेप, हम ये नहीं कहते कि रेप करना पाप है, बिल्कुल करिए, शौक से करिए, बट इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपकी भी बहन बेटियों के साथ सेम चीज होएगा। ठीक है। तो अगर आपको ओके लगता है, इफ यू आर ओके विथ इट, ठीक है, कि आपको सही लगता है, हाँ चलो ठीक है, हम दूसरे का रेप किए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, फिर चलेगा, ठीक है, तब तो आप खूब खुल के करिए। ठीक है। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं लेकिन कोई हमारे साथ नहीं करता है, तो फिर आप बहुत मूर्ख आदमी हैं। ठीक है। फिर आपसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप अगर, आप एक बात समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप रेड लाइट क्रॉस करके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। लेकिन आप, हो सकता है नहीं भी आपका हो जीवन में कहीं भी एक्सीडेंट, आप ट्रैफिक रूल को जितना बार भी आप चाहे वायलेट कर लें, बट आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आपके बच्चे होंगे, ठीक है, वो भी वही चीज सीखेंगे, ठीक है, कि आप ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहे हो, वो भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है, वही वायलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप बच गए, आपके बच्चे नहीं पड़ जाए। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझना है कि अगर आप ड्रग्स बेच रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आप उस ड्रग्स को नहीं कंज्यूम कर रहे, बट हो सकता है आपके बच्चे कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो जिस ड्रग्स से आप पैसे कमा रहे हैं, दूसरे दूसरे लोग नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है। तो मिला जुला कर बात यह है कि अगर आप बबूल का पेड़ रोप रहे हैं, ठीक है, तो आपको आम नहीं मिलने वाला है, इस बात को समझिए। ठीक है। आप किसी के साथ भी वही बिहेव करिए जो आपको खुद को पसंद हो। ठीक है। अगर आपको खुद को पसंद नहीं वो चीज है, ठीक है, तो आप मत करिए। ठीक है। क्योंकि कल ना कल, कल कोई ना कोई आपके साथ भी करेगा। ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से 14 लोक हैं, अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के लोग कैसे रह रहे हैं, हाँ जी, तो अब जैसे 14 लोक में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का उनका इन्वायरमेंट है। आपको ये लगता होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। दुनिया में भी देखिए, आप अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तिर्यक, हाँ, इसी तरह, ठीक है, हमारे और तिर्यक का लाइफ स्पैम उसके करंट लाइफ स्पैम का थर्ड पार्ट में डिटरमाइंड होता है कि जब वो पार्ट्स गुजर चुके होते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो अपने लाइफ, आप अपने लाइफ स्पैम या नेक्स्ट लाइफ स्पैम का डिटर्मिनेशंस का टाइम नहीं जानते। लाइफ स्पैम डिटर्मिनेशंस के लिए डिटर्मिनेशंस के टाइम पे गुड आउटकम्स से नेक्स्ट बर्थ में बेटर स्टेट मिलती है। ठीक है। डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, जैसा ये समझाना चाह रहे हैं।
ठीक है, कि आपके कर्म कैसे। ह्यूमंस को हमेशा अच्छा कंडक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं जानते कि लाइफ स्पैन डिटर्मिनेशंस का टाइम कब आएगा। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है, बिल्कुल रखना चाहिए। ह्यूमंस और तिर्यक स्टेट में बींग्स अपने बर्थ में साइकिल करते रहते हैं, जब तक उन्हें नॉलेज नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, अगर नॉन ह्यूमंस रिलेम्स की बात करें, ठीक है, तो वो हायर और लोअर रिलेम्स हमारे लिए विजिबल हैं। ठीक है, अब जैसे कि ठीक है, अर्थ यानी भूलोक के नीचे ऑलमोस्ट सभी रिक्लेम सभी लोग हैं। ठीक है, हेल्थ भी है। ठीक है, नरक का लिटरल मतलब ही बिलो होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर में। दुनिया में कोई भी रीजन हो, उनके भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर में। ठीक है, ऊपर में क्यों रहते हैं? क्योंकि रहते हैं ऊपर में भगवान, और क्या इसमें क्यों, क्या क्या बात है। ठीक है, और जबकि इंसान नरक में कहाँ जाता है? नीचे, है ना, नीचे से। शायद इसको हम लोग कल करते हैं, है ना। टाइम हो गया है।